कि जब पहली भागवत कथा हुई, कहां पर हुई थी पहली भागवत कथा? किसको पता है? हाँ, जिन्होंने भागवत कथा पहले नहीं सुनी उनको नहीं पूछेंगे। पहली भागवत कथा यही हरिद्वार में हुई थी, सबसे पहली भागवत कथा। सोचिए आप और हम कितने भाग्यशाली हैं जो पहली भागवत कथा हरिद्वार में हुई थी। यही पास में आनंद नाम का तट है, उस पर सनकादि ऋषियों ने ऐसे गद्दी लगाई, ऋषियों ने बैठकर वो कथा की। नारद जी ने उस कथा में संकीर्तन गाया और पहले ही दिन का संकीर्तन नारद जी ने इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया कि उस पहली भागवत कथा में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो। बोले विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी कितना सुंदर गाते हो, मन करता है कि तुम गाते रहो और मैं सुनता रहूं। इतना सुंदर गाते हो, मेरा मन है कि तुम गाओ और मैं सुनूं। नारद जी ने संकीर्तन गाया, भगवान रीझ गए, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान आपके रुपए पैसे के भूखे नहीं है। सवा मणि लगाने वाले सालासर में हजारों हजारों बैठे हैं, इतने बैठे हैं। भगवान भोजन के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप दुर्योधन का। दुर्योधन ने भगवान के लिए क्या बनाया? 56 भोग। भगवान ने कहा नहीं खाना तेरे घर का भोजन, तो बोले भोजन तो करेंगे, भूख तो लगी है, मानव जीवन में आए हैं तो भोजन तो करेंगे, पर करोगे कहाँ? यहाँ तुम्हारा तो कोई बैठा नहीं है, दूर से आए हो, हसितनापुर नगरी में आए हो, तो भोजन कहाँ करोगे? बोले भोजन तो अपने विदुर जी के यहाँ करेंगे। हा? भाव से विदुर जी ने भगवान को क्या खिलाया था? केले का छिलका। आज आप लोग जो यहाँ पर आए हो ना, आप लोग भाव से आए हो, ये हमने नहीं बुलाया आपको, ये आपका भगवान के प्रति भाव है जो आपको खींचकर इतनी दूर ले आया। कोई कल 4 बजे से चला हुआ है, कोई परसों रात से चला हुआ है, संत आए हैं। ये प्रेम, ये भाव, इसी भावना के भगवान भूखे होते हैं। भगवान ने कहा मैं भावना का भूखा हूं। ये कथा मातृ सेवा संस्थान हरिद्वार के तत्वाधान में, जो एक संस्थान है जो नित्य प्रतिदिन भंडारे और सेवा के कार्यों में तत्पर रहता है। हमेशा ही यहाँ साधु संत महात्मा लोग भंडारा पाते हैं। ऐसे सेवा के कार्य निरंतर इस धरा पर होते रहते हैं। इन्हीं सेवा के कार्यों में इस कथा में हमारे गोदारा परिवार ने बहुत बड़ी सेवा इस कथा में दी है। एक बार मैं चाहूंगी पूरे गोदारा परिवार के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं। रामनगर शेरपुरा, क्योंकि ये कथा YouTube पर लाइव चल रही है, तो सभी इस बात को सुनकर सेवा करें। जरूरी नहीं कोई हरिद्वार आकर ही सेवा करे, जहां जिसका मन करे। बहुत दुनिया में सेवा वाले स्थान हैं, जहां भी आपका मन हो आप सेवा करें। अबोहर सईदा वाली गांव से, धर्मपुरा गांव से हमारी माताएं बहनें पहुंची हैं कथा सुनने के लिए। एक बार मैं चाहूंगी उनके लिए भी जोरदार ताली आप लोग बजाएं। श्री गंगानगर से भी हमारी माताओं बहनों का ग्रुप आया अभी अभी कथा सुनने के लिए, भोजन कर रहे हैं सभी लोग। एक बार उनके लिए भी मैं चाहूंगी जोरदार ताली आप लोग बजाएं। संत महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम है, बाबा जी लोगों के चरणों में, विप्रजनों के चरणों में प्रणाम है, साज पर बैठे भाइयों के श्री चरणों में प्रणाम है, क्योंकि साज के बिना तो कथा हो नहीं सकती, संत जनों की कृपा के बिना कथा नहीं हो सकती, और भगवान के इच्छा के बिना कथा नहीं हो सकती। ये तीनों चीजें तो जरूरी हैं। आप सब यहाँ इस धरा पर पहुँचे हैं, मैं अपनी व्यासपीठ से आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इन 8 दिनों में 8 दिन की कथा चलेगी। कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो घर का बालक समझकर क्षमा का दान करिएगा, क्योंकि व्यवस्थाओं में कई बार कमी हो जाती है। और हर साल की भांति इस साल भी आश्रम पर कथा सुनने के लिए हमारे माताजी
कहते हैं ना, कई लोग पूछते हैं जो साथ में बुआ जी होते हैं, बोले आपकी माता जी हैं, तो कई को तो हम कह देते हैं हाँ माता जी हैं। अधिकतर सब भक्तों को पता है कि बुआ जी हैं। तो हमारी जो जन्म देने वाली माँ है वो भी इस दरा पर पहुंची। एक बार मैं चाहूंगी उनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाकर, हमारी माता जी का भी, इन्होंने ही हमें प्रेरणा दी कथा में आगे बढ़ने के लिए, इन्होंने ही ये मार्ग चुना। तो ऐसी माता जी का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा मार्ग दिया और जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को देख पाती हूँ। आप लोग निरंतर सेवा के जो भी कार्य होते हैं उसमें कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग मेरा साथ देते हैं। तो सबसे पहले नारद जी ने जब भागवत कथा हुई तो नारद जी ने संकीर्तन गाया। वहां से नियम बना कि कोई भी भागवत कथा हो सबसे पहले कीर्तन गाया जाता है। तो आइए, आपकी और हमारी कथा है, हमारे गोविंद की कथा है। सबसे पहले भगवान के नाम का 2 मिनट संकीर्तन। कई लोगों को मैंने कहते सुना कि भगवान आते नहीं है, भगवान खाते नहीं है। हा? कौन कहता है भगवान आते नहीं है? कौन कहता है भगवान आते नहीं खाते नहीं? अरे भगवान सब करते हैं। श्रद्धा तो करके देखो, एक बार श्रद्धा से भगवान को बुलाकर तो देखो। सबरी का बेर खाने कौन गया? मैं गई कि आप गए थे? हाँ, कौन गया? भगवान गए। कर्माबाई का खिचड़ा खाने कौन गया? भगवान गए। कैसे बनाई कर्माबाई खिचड़ा? आप ही जाटों की बेटी थी कर्माबाई। जाटों में तो बड़े बड़े भगत हुए, धन्ना जाट कर्माबाई, तो इतने बड़े बड़े भगत हुए हैं। कहते हैं ना कि जाट को जब जच गई, धन्ना जाट ने तो भगवान से कह दिया था कि या तो रोट या तो रोटी खा, या तो रोट या तो सोट। हाँ, जचने की बात है जाटों के। भगवान को कह दिया या तो रोटी खा। भगवान आ नहीं रहे हैं, 3-4 दिन 5 दिन हो गए हैं। अब धन्ना बैठा है, धन्ना सोच रहा है कि भगवान खाए, भगवान जिमे तो मैं भी जिमूं। अब भगवान तो जिम नहीं रहे हैं। धन्ना को क्रोध आ गया। जाट का क्रोध भी बड़ा बुरा है। क्रोध आ गया तो धन्ना भगवान से कहता है ये तो रोट खा या तो सोट खा। अब रोटी नहीं तो डंडा। और भगवान डर गए और भगवान साथ धन्ना जाट के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वो भाव से आते हैं, उसको बुलाने की भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आइए, ऐसे भाव से भगवान से कहेंगे हे प्रभु, ये 7 दिनों की कथा है, ये आपकी कथा है गोविंद, हमारी नहीं है। हमारे में इतनी श्रद्धा नहीं, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम कथा गा सकें और आप कथा सुन सकें। ये उनकी कथा है। ऐसे प्रभु से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, प्रभु आओ और कथा में रंग बरसाओ। साथ वृंदावन से चलकर ठाकुर जी आज पहुंच भी रहे हैं। वृंदावन से बड़े सुंदर ठाकुर जी आ रहे हैं। कल से आपको दर्शन भी करवाया जाएगा। आइए तो ठाकुर जी को बुलाते हैं और क्या कहेंगे सब मेरे साथ में। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम राम नारायणम अच्युतम केशवम कृष्ण राम नारायणम। आइए, जिसको कीर्तन आए वो मेरे साथ गाए, जिसको नहीं आए वो मेरे पीछे पीछे गाए, पर गाए जरूर। क्योंकि कीर्तन गाने से भगवान से हमारा मन जुड़ जाता है। और हरिद्वार में अगर आपका मन जुड़ गया ना तो भगवान आपको दर्शन देंगे। मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, भगवान आपको दर्शन देंगे। और जब भगवान ने नारद जी से कहा था ना कि नारद तुम इतना अच्छा गाते हो, कुछ मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु हम तो संत हैं, संत कभी अपने लिए नहीं मांगता। भगवान ने कहा कुछ देना चाहता हूँ, कुछ मांग लो। तो नारद जी ने क्या मांगा भगवान से, ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा प्रभु आज के बाद जो भी भागवत कथा हो, 7 दिनों की कथा में एक दिन, कैसी भी कथा हो, एक दिन आपको कथा में आना पड़ेगा। और भक्तों के मन की जो भी इच्छा होगी इन 7 दिनों में आपको वो इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। इन 7 दिनों में भगवान आएंगे। कब आएंगे बताऊं?
कब आएंगे बताओ भगवान? होशियार बड़े हो, हाँ? कि बता दो, फिर हम रोज घूमने निकल जाएंगे, फिर जिस दिन भगवान आएंगे उस दिन कथा में बैठ जाएंगे। जाड़ू मैं थारे में ही रहूं, हाँ? ऐसे नहीं, पर भगवान आएंगे। जो भाव से कथा सुनेगा उसको भगवान का इसी हरिद्वार में दर्शन होगा, और जिसकी भावना नहीं होगी ना, भगवान बगल में बैठेंगे, चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ? आइए इसी भावना के साथ भगवान को बुलाते हैं। क्या कहेंगे? तालियां बजाते हुए प्रभाव से गाइएगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी राम नारायणम वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। और कई भक्तों को मैंने कहते सुना कि भगवान आते नहीं है, तो भक्त क्या कहते हैं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? 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 तुम मीरा के तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तालियां ठोका। सभी भाव से बैठिए। जय हो। श्री राधे। और कई लोगों को मैंने कहते सुना कि भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान खाते नहीं है। कैसे लगाते हो भोग भगवान को? थाली ले गए, भगवान आए भी नहीं, भगवान उठे भी नहीं, थाली लगाई, चलो थाली उठाओ। भगवान कहे परेशान कर दिया, अभी मैं उठ के चल ही रहा था तेरा भोग लेने, थाली उठा ली। क्यों परेशान करते हो भगवान को? भोग लगाओ, 2 मिनट पर्दा बंद करो, जब पर्दा बंद हो जाए खड़े हो जाओ, भगवान से कहो प्रभु जैसा है ले लो, रुको, उसके बाद ताली बजाओ। ये नहीं कि थाली दिखाई चालू हो गया। भगवान कहे परेशान कर दिया, अच्छा मैं बैठा था, तो भगवान को श्रद्धा से खिलाओ। भक्त कहता है कौन कहता है भगवान खाते नहीं? 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 मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। ओ मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरी शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम के शिवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,
नाचते नहीं। कभी देखा भगवान को नाचते हुए? देखा भगवान को? तो जाना वृंदावन, वहां देखना निधिवन में आज भी भगवान नाचते हैं। कहते हैं कि निधिवन के जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, जो बंदर हैं, वो रात को भगवान के साथ नाचने के लिए गोपियां बन जाते हैं। वैज्ञानिक हैरान हो गए। वैज्ञानिकों ने कहा भगवान नहीं होता, कहाँ है भगवान? कैमरे लगा दिए। भगवान ने कहा अच्छा मेरे साथ होशियारी। एक बात बताओ, भगवान होशियार कि थे होशियार? क्या थे होशियार? मैं कौन नहीं? फिर भगवान होशियार। तो भगवान होशियार तो भगवान में बुद्धि ना लगाओ। भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान तो भाव का विषय है। रोज रात को भगवान नाचने अभी भी वृंदावन में आते हैं। जाकर देखो, निधिवन में जाकर देखो, कैमरे लगा दिए। भगवान नहीं आए, कैमरे में एक प्रकाश आया जिसका स्वरूप भगवान जैसा था। वैज्ञानिकों ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु तुझ में शक्ति है, हम हार गए कैमरे के सामने। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं है? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? 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 गोपियों की तरह तुम नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते 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 नहीं। जाते बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाके बिहारी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। संत समाज की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। तो ये भाव का विषय है, ये प्रेम का विषय है। भागवत कथा क्या सिखाती है? प्रेम। अगर भागवत कथा में बैठकर भी प्रेम नहीं आया तो फिर भागवत कथा सुनना बेकार है। भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूं, ठाकुर हूं मैं। भगवान की जाति क्या है? यादव, ठाकुर। भगवान ठाकुर हैं। भगवान कहते हैं मुझे अर्जुन का रथ हाँकने की क्या जरूरत, मैं क्यों हाँकूं अर्जुन का रथ? लेकिन प्रेम, अर्जुन क्या है? भगवान के परम सखा। अर्जुन मेरे परम सखा हैं। भगवान कहते हैं कि प्रेम के वश पारथ रथ हाँक्यो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है दुनिया में? प्रेम बड़ा है। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। रुपए पैसे सबके अपने काम आते हैं, रिश्ते सबके अपने काम आते हैं। एक प्रेम ऐसा है जो आपका याद रखा जाता है। कार्य ऐसा करो कि आपके जाने के बाद दुनिया आपको याद करे। मृत्यु दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। मरना सबको है, संसार में सब परिवर्तनशील है। सब जो आज है वो कल नहीं होगा, कल बदल जाएगा। सच क्या है संसार में? अच्छा चलिए ऐसे समझिए, क्योंकि आपको पता है मैं समझाती ज़्यादा हूँ। एक बच्चा आपके घर में पैदा हुआ, वो बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इस बात में संदेह है? संदेह है, क्योंकि जीवन मृत्यु, जीवन कितना है, हो सकता है जल्दी देर में, भगवान के हाथ। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, वो बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा कि करेगा, इस बात में संदेह है?
वो उस बच्चे का ब्याह होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, संदेह है। हो सकता है ना हो। कई लोग ऐसे हैं जिनका ब्याह नहीं होता। हाँ, एक तो हमारे साथ ही हमारे पंडित जी वेद जी, इनका होता नहीं है। आप लोग हर साल ही मिलते हो इनसे। हाँ, चलिए YouTube पर चल रही है कथा। हाँ, कहीं दादा का रिश्ते की बात ही चल रही हो कहीं। कई लोग होते हैं भाई, हो सकता है शादी ना हो सकता है जल्दी हो जाए। अब एक बात बताओ, वो बच्चा बड़ा होकर मरेगा कि नहीं मरेगा, इस बात में संदेह है? जिसका जन्म हुआ उसको मरना, तो सत्य, जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? भगवान के। तो सत्य क्या हुआ? भगवान। केवल भगवान ही सत्य है। लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे मत बोलो मत बोलो, ये कोई बोलने की बात है? टीवी पर चल रहा हो राम नाम सत्य हो, तो माता जी कह देती बंद करो बंद करो राम नाम। अरे राम का नाम ही सत्य है और दुनिया में कुछ सत्य नहीं है। एक यही है जो साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ये रुपया पैसा सब यहीं धरा रह जाएगा। कितने भी बैंक बैलेंस बना लो, सब बच्चे ही। बच्चे जब बड़े होंगे तो जो तुम हाथ से दान कर लोगे तुम्हारा दान ही साथ जाएगा, नहीं तो बच्चे ताला लगा देंगे फिर चलो हो गया। हा? तो सत्य क्या हुआ? केवल भगवान का नाम और भगवान, ये दो चीजें धरती पर सत्य हैं, इनके अलावा कुछ सत्य नहीं है। तो पहली कथा हरिद्वार में हुई, इसी धरा पर हुई। आपको एक बात बताऊं, आप जिस जगह बैठे हो ना, जहाँ पर यह आश्रम है, यहाँ पर आज से मुश्किल से 40 साल पहले, 40-50 साल पहले हमारे गुरुजी बताते हैं कि इस जगह पर गंगा मैया बहती थी। गंगा मैया बहती थी। हमारी माता जी हमारे कॉलोनी के ही हैं, माता जी बहती थी, यहाँ गंगा बहती थी।